स्वागत है दोस्तों आज के मेरे इस ब्लॉग में। मैं मेरा बचपना जीने के लिए दिल्ली आया हूँ, जिसको हमने कभी किताबों में पढ़ा था। सोचा कि भाई दिल्ली आया हूँ तो उसको हकीकत में जाके देखूँ। जो हमारे बचपनों का बहुत सारा मिथ था कि भाई यहाँ पे जाएंगे तो भूत ऊत पकड़ेगा, जादू टोना का नाम था जंतर मंतर, इसीलिए थोड़ा हमारे अंदर कन्फ्यूजन था कि भाई जंतर मंतर जाएंगे तो वहाँ क्या होगा कैसे होगा। इसीलिए मैं बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ मैं आ गया हूँ आज जंतर मंतर घूमने के लिए। ये देख सकते हैं, यहाँ मैं जानबूझ के इस कोण पे आया हूँ एंगल पे, ताकि आप सभी को मंत्र का हर एक भाग दिख जाए। ठीक है, अभी मैं पास से चल के हर एक चीज़ को आपको बारीकी से दिखाऊंगा, कैसे बना, क्या बना, इसका हिस्ट्री क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो दोस्तों बात करें इसके इतिहास की, तो इसका इतिहास ये है कि महाराजा जय सिंह द्वितीय, जो कि महाराजा थे राजस्थान के, उन्होंने 5 भारत में अलग अलग जगहों पे जंतर मंतर बनवाया। इसका मुख्य तात्पर्य ये था, बनवाने का तात्पर्य ये था कि मतलब भारतीय खगोल शास्त्र और विज्ञान को प्रमोट करना, साथ में लोगों को एग्जैक्ट टाइम और खगोल शास्त्र के बारे में हर एक चीज़ अच्छे से जानकारी मिले, इसके लिए उन्होंने बनवाया था। भारत में बात करें कि महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कहाँ कहाँ बनवाया था जंतर मंतर, तो एक था जयपुर में, दूसरा था मथुरा, तीसरा वाराणसी, चौथा उज्जैन और 5वां दिल्ली। ये 5 बनवाया गया था ताकि खगोल शास्त्र को प्रमोट किया जा सके और इसके मतलब टाइम और ग्रहों की दिशा दशा सब कुछ भारतीय लोगों को पता चले। और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी, महाराजा जय सिंह द्वितीय के बारे में एक और चीज़ कहा जाता था कि उनको मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा मतलब वो रुचि था, बहुत ही ज़्यादा मैथ से मतलब पढ़ने में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और मैथ बहुत ही उनका तगड़ा था। दोस्तों एक चीज़ तो है भारतीय इतिहास में कि भाई हमारा इतिहास बहुत ब्राइट है, लेकिन लिखने वाले ही साले हरामी थे, क्योंकि वो अगर हरामी नहीं होते तो दोस्तों आपको मैं दिखाऊं कि ये है राम यंत्र। ठीक है, राम यंत्र है और इसको बनाया गया था सूर्य और सितारों की गणना करने के लिए। ठीक है, सूर्य और सितारों की गणना और साथ साथ में ग्रहों नक्षत्रों की गणना की, उनका चाल कैसा है, कैसे दिन बदल रहे हैं, साल बदल रहा है, सब कुछ उसको बताने के लिए बनाया गया था ये राम यंत्र। तो अभी जो मेरे सामने आप यंत्र देख रहे हैं, ये है जयप्रकाश यंत्र। इसका उपयोग किया जाता था सूर्य और सितारों की गतिविधियों को चिन्हित करने के लिए, और जो हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है राशिफल, उसकी भी गणना करने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता था। तो आज मैं यहाँ पे आके और मेरे हिंदुस्तान का जो इतिहास है भाई, उसके बारे में जान के भाई जो अंदर से ऐसे प्राउड फील हो रहा है ना, उसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता कि भाई अभी मैं कितना प्राउड फील कर रहा हूँ। अब सोच रहा हूँ भाई थोड़ा सा हिस्ट्री का किताब भी पढ़ना स्टार्ट करूँ, ताकि मुझे भी पता चले कि मतलब हमारा इतिहास क्या था, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या क्या बनाया, कैसे बनाया, उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ना और जानना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी आएगा और आके कुछ भी हमारी हिस्ट्री के बारे में बोल के जाएगा, और हमको वही करना पड़ेगा कि हम बैठ के सुनेंगे कि हाँ भाई तू सही बोल रहा है। जो वेस्टर्न लोग हैं वो जो हिस्ट्री बताते हैं, उनका मतलब आविष्कार और खोज सही है, हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए किया या फिर उन्होंने हमारे विज्ञान शास्त्र के लिए किया, वो सब गलत है, वो सब मिथ्य है और मैथोलॉजी है। हम तो यही मानते हैं ना, हमारे वेस्टर्न कल्चर को हम लोग बहुत ही ज़्यादा, हम इंडियन प्रमोट करते हैं। अपने कल्चर पे हमको नहीं, बहुत लोगों को घृणा आती है, सोचते हैं कि छी मैं अगर अपने देश के कल्चर के बारे में बात करूँगा तो लोग मुझे हीन नज़र से देखेंगे, अच्छा नहीं समझेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अपने देश के बारे में जब हम जानना स्टार्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा हिस्ट्री कितना, वो जो बोलते हैं ना सोने की चिड़िया सिर्फ ऐसा नहीं था कि हमारे पास बहुत सारा धन था इसीलिए था, नहीं, सोने की चिड़िया हम लोग इसलिए थे क्योंकि हमारे पास ज्ञान था, हमारे पास विज्ञान था, हमारे पास शास्त्र थे, हमारे पास शस्त्र थे, हमारे पास हर एक चीज़ था, इसलिए हम लोग सोने की चिड़िया थे। तो दोस्तों बात करें कि जंतर मंतर का जो मेन यंत्र था, जो कि एग्जैक्ट टाइम कितना बज रहा है, कितना मिनट हो रहा है, ये सब दिन का बताता था,
तो वो हमारा ये यंत्र है जिसका नाम है सम्राट यंत्र। इस यंत्र का काम यही था कि ये सूर्य के कितना डिग्री पे झुका, उसके झुकाव के छाया से मतलब ये हमको टाइम बताता था कि कितना बज के कितना मिनट हुआ है। और ये बहुत ही एक नायाब मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे वास्तुकला का एक बहुत ही नायाब बनावट है, संरचना है, आर्किटेक्ट है जिसको हम लोगों ने बनाया। और एक तरह से ये भी बोल सकते हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी भी है, मान सकते हैं ना, दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी जो कि हमको पूरे दिन का एग्जैक्ट टाइम बताती थी। तो ये है, स्थित है हमारे जंतर मंतर के एग्जैक्ट मेन मतलब बीच में, सेंटर पार्ट में है ये लोकेशन, मतलब सम्राट यंत्र जो स्थापित है। यही दिन बताता था। और ये जो हमारे पीछे है ये है जयप्रकाश यंत्र। ये बताता था कि ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की चाल और चंद्रमा की चाल क्या है। इसके हिसाब से हम लोग ग्रहों, नक्षत्र और चंद्रमा की गणना करते थे। आज शायद विश्व योगा दिवस है, तो यहाँ पे योगा का भी आयोजन हुआ था जो कि मैं मिस कर गया। सुबह 5 बजे था, मैं तो 10 बजे उठता ही नहीं। तो नेक्स्ट ट्राई करना है भाई, एक और अच्छी आदत डालना अपने अंदर कि सुबह जल्दी उठूँ, एटलीस्ट 6 बजे। शहर में हूँ तो 6 बजे, गांव में तो वैसे भी नींद जल्दी खुल जाती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे दिल्ली सीरीज के दूसरे ब्लॉग में, तीसरे ब्लॉग में, जो भी होगा नेक्स्ट। और आप लोग कमेंट में ये भी बताइए कि अगला ब्लॉग मैं दिल्ली के किस फेमस जगह जाके बनाऊं। धन्यवाद मित्रों, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मेरा मनोबल आगे कैसे बढ़ेगा। तो मैं वीडियो भी बनाना, ऐसे बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं वीडियो को। तो चलिए, थैंक यू सो मच।